तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसा हमने डिसाइड किया था कि आज 7:40 पे हम क्लास शुरू करेंगे। पहली वाली क्लास है डियर, रात वाली तो सेम रहेगी। और आज हमें करनी है अपनी लर्निंग की नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस। जिस तरीके से कल हमने पूरी की पूरी पैवलव की समझ ली थी, आज हमें स्किनर की समझनी है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोनों को करके जाना पड़ेगा, छोड़ना एक को भी नहीं है। इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी 1930 में आई थी। सिंपली ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, हमारा मेन है कि क्या बोला गया था थ्योरी में। डियर, इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है। इन्होंने जो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक रैट के ऊपर किया था। ठीक है, रैट के ऊपर किया था। और रैट को क्या है, पिंजरे में बंद कर दिया था। उसके अंदर एक लेवर था, मतलब जो बटन है, या प्रेस कर सकते हो आप उसको, कि उसको प्रेस करेंगे तो डोर ओपन होगा। और उसी के सामने क्या है, इन्होंने एक प्लेट में खाना रख दिया था। ठीक है, बिल्कुल है तो इसी टाइप से जैसे डॉग के सामने खाना रख दिया था, लेकिन वो अलग थी, ये अलग है बिल्कुल। इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पर जो रैट है उसको सामने खाना दिख रहा है। डियर, यहाँ पर मेन फोकस सारा का सारा ये किया गया है कि अगर आपको किसी व्यक्ति का या किसी भी एनिमल को यूज किया है इन्होंने, किसी भी व्यक्ति का, उनका जो आपको इफेक्टिव जो उनका बिहेवियर देखना है, तो उतना ही इफेक्टिव आपको रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। ठीक है, साथ है अगर आप रेनफोर्समेंट नहीं दोगे तो जो उसका प्रयास है ना, जो उसके जो जितने ज्यादा वो प्रयास करता है बाहर निकलने के, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बेसिकली यही कहा है कि अगर रेनफोर्समेंट इफेक्टिव होगा तो वो जो प्रयास करेगा वो बहुत इफेक्टिव होगा। आप उसको अगर रेनफोर्समेंट नहीं दिया गया, धीरे धीरे आप देखोगे वो बिहेवियर भी खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, इन्होंने यहाँ पर रेनफोर्समेंट को दी है। ये इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी। कुछ भी एक बार हम आगे के टर्म्स जो यूज करिए उसको समझने से पहले एक बार हम यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग और हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या फर्क है, मतलब पैवलव की में और स्किनर की जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या फर्क है, उसको समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से या पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ओवरऑल एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, रेट के ऊपर क्या गया बताया है, और मैंने इस पे क्लास भी रिकॉर्डेड फॉर्म में दी थी, आई थिंक पर्सनालिटी के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर। हाँ बिल्कुल, कोलर बोल सकते हो आप, गेस्टोल थ्योरीज बोल सकते हो। डियर, जो सी बोल रहा है बिल्कुल ठीक है। अभी तक देखो, फिलहाल अभी तक कोई भी गेस्टोल की थ्योरी, इनसाइड थ्योरी के बारे में क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक फिलहाल नहीं आया है। मे बी आगे जो बच्चों के 2 दिन के पेपर रह गए उसके अंदर पूछ भी ले, क्योंकि भाई थ्रोंडाइक मेरे में आ गया, पैवलव स्किनर बीच वाले में आ गया, अब जो है वो लास्ट में आ सकता है। इनसाइड थ्योरी उसको करके जाना भाई, बिल्कुल मिस नहीं